नमस्कार, रिवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान हुआ शुरू की गई रात्रि कमिंग गश्त लगेगी चोरी आदि घटनाओं पर लगाम। अतिक्रमण हटाने के दौरान कार्य में बाधा डालने वालों को किया गया गिरफ्तार और सहायक शिक्षक ने प्रभारी संकुल प्राचार्य पर लगाया गंभीर आरोप। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। पोलियो की दवा पिलाए जाने हेतु पल्स पोलियो अभियान का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जो कि 3 दिनों तक चलेगा। रीवा स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाए जाने हेतु 31 जनवरी से 2 फरवरी तक 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के पहले दिन 31 जनवरी को पोलियो की दवा पोलियो बूथ में पिलाते देखा गया। वहीं अभियान के दूसरे और तीसरे दिन छूटे हुए बच्चों को घर घर जाकर स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा पोलियो की दवा पिलाई जाने की योजना बनाई गई है। स्वास्थ्य विभाग जिला रीवा व सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 द्वारा जिलेवासियों से पोलियो की दवा बच्चों को पिलाई जाने की अपील की गई है। कुछ नहीं कर रहे भैया, जिले में चोरी व लूट की घटनाओं पर लगाम लगाने शुरू की गई कमिंग गश्त। बीती रात कमिंग गश्त टीम द्वारा रात्रि 12 बजे के बाद रोड में दिखने वालों की सघन जांच की गई। रीवा पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह के निर्देश में बीती रात से कमिंग गश्त की शुरुआत की गई है। इस गश्त के माध्यम से रात्रि 12 बजे के बाद सड़क, हाईवे, एटीएम बूथ के पास दिखने वाले लोगों व निकलने वाले वाहनों की सघन जांच करते देखा गया। साथ ही देर रात तक खुलने वाली दुकान के मालिकों को भी समय से बंद करने की हिदायत दी गई है। इस गश्त के लिए अलग अलग टीम बनाई गई, जिन्हें रीवा एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा द्वारा ब्रीफ करने के बाद दलों को अलग अलग क्षेत्र में रवाना किया गया। कमिंग गश्त रोजाना रात्रि 12 बजे के बाद जारी रहेगी। इस गश्त के माध्यम से रात में होने वाली चोरी, डकैती व अन्य प्रकार के घटित होने वाले अपराधों में लगाम लगेगी। बस ठीक। हाँ। अतिक्रमण हटाने के दौरान अतिक्रमणकारियों ने डाली बाधा। पुलिस ने किया गिरफ्तार और हटाया गया अवैध अतिक्रमण। जैसे कि सर्वविदित है, रीवा कलेक्टर द्वारा शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने लगातार मुहिम जारी है। इसी कड़ी में चोरेटा थाना क्षेत्र में रिंग रोड के बगल में अवैध रूप से अतिक्रमण कर ढाबा का संचालन किया जा रहा था, जिसमें जिला प्रशासन द्वारा नोटिस जारी खाली करने को कहा गया, परंतु ढाबा संचालक ने जगह खाली नहीं की, जिसके चलते तहसीलदार आरपी त्रिपाठी चोरेटा थाना पुलिस अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में जुट गए। इसी बीच अतिक्रमणकारियों द्वारा अपने ही झोपड़पट्टी में आग लगाकर कार्य को बाधा डालने का प्रयास किया, जिस पर दमकल की मदद से काबू पा लिया गया और जगह जगह को अतिक्रमण मुक्त करते हुए कार्य में बाधा डालने वालों को गिरफ्तार किया गया। यहाँ पर ये राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे शासकीय भूमि में कृष्ण कुमार पिता राम बिहारी तिवारी द्वारा ढाबा का संचालन शासकीय भूमि में किया गया था और ये NHI वाले बार बार पत्र लिख रहे थे। प्रशासन के इस पर आज अतिक्रमण हटाया गया है और ये हटाया गया है, इसमें कोई उसके सामान का नुकसान नहीं हुआ है। सर, बाधा भी डाली गई, आग लगा दी गई। कृष्ण कुमार तिवारी पिता राम बिहारी तिवारी द्वारा स्वयं आक्रोश में आकर, गुस्से में आकर और अपने उसमें माचिस मार ली गई थी अपने ढाबे में। फायर ब्रिगेड से बुझा दी होगी। फायर ब्रिगेड बुलाया गया है और कोई उसमें भी कोई नुकसान नहीं हुआ। ठीक।
सहायक शिक्षक में प्रभारी प्राचार्य संकुल प्रभारी पर अनावश्यक वेतन रोकने व रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। रीवा के जनपद शिक्षक केंद्र हनुमाना अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रतापगंज में पदस्थ सहायक शिक्षक राजाराम वाडेकर, जो कि दिनांक 9/12/2020 से 22/1/2021 तक मेडिकल अवकाश में थे, 23 जनवरी को ज्वाइनिंग के दौरान मेडिकल अवकाश का प्रमाण पत्र संकुल प्रभारी व प्राचार्य द्वारा सहायक शिक्षक द्वारा दी गई मेडिकल सर्टिफिकेट को फर्जी बताते हुए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया और 10,000 रुपए रिश्वत की मांग की गई। न देने पर वेतन रोक दी गई, जिसके चलते राजाराम वाडेकर व उनकी पत्नी द्वारा संबंधित अधिकारियों को मामले से अवगत कराते हुए न्याय की गुहार लगाई। आप खुद सुनिए मीडिया को उन्होंने क्या जानकारी दी। भर्ती था, तो भर्ती होने के बाद मेरा पैर भी टूट गया है। आज 2 महीने से परेशान हूँ, खाए बिना वेतन नहीं निकालती। एनआईसी हुई तो हमारी एनआईसी मेडिकल कहती है फर्जी है। अगर मुझे अपमानित करती हैं, बार बार मुझे परेशान करती हैं, कहते हैं तुम कोल हो, तुम यहाँ रहने लायक नहीं हो, परेशान करती हैं। इसके संबंध में आप सक्षम अधिकारी को सूचित किए गए? अभी तो नहीं किए सर, सक्षम अधिकारी करेंगे। कौन से किए? करेंगे, क्या कहते हैं, मुझे बहुत परेशान करती हैं। मैं विकलांग हो गया, मेरे बीवी बच्चे मर रहे हैं खाए बिना। अब मैं कैसे, मेरा वेतन नहीं निकाल रही है, परेशान है। अब पोल इस्तेमाल करके परेशान करती हैं। वेतन हमारा इसके पहले भी नहीं निकाली थी। बार बार मुझे मेरी क्रमोन्नत गिरोह की गई है। क्या कहते हैं, कई एक साल से क्या कहते हैं तिथि व द्वितीय और तिथि क्रमोन्नत नहीं दिए। क्या कहते हैं दस्तखत में ले जाते हैं दस्तखत कराने के लिए, तो दस्तखत ही नहीं करती सर हमारे सीआर में। हिंदोत्सव समिति द्वारा गिप्पी गेंद प्रतियोगिता का आयोजन एनसीसी ग्राउंड में किया गया। गिप्पी गेंद एक ऐसा खेल जो कि अब विलुप्त हो चुका है, जिसकी प्रतियोगिता का आयोजन हिंदू उत्सव समिति द्वारा शहर के एनसीसी ग्राउंड रीवा में किया गया। इस गिप्पी गेंद प्रतियोगिता में युवक युवती के साथ साथ महिलाओं व बच्चों की 17 टीमों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 ने गुरमीत सिंह मंगू से बात की। खेल का यहाँ शुभारंभ किया गया है, ये किसका कैसे हो रहा है? हिंदू उत्सव समिति धर्म परिवार के तत्वाधान में यह गिप्पी गेंद प्रतियोगिता का आयोजन है। हिंदू उत्सव धर्म परिवार वैद्य बटुक प्रसाद जी, पूजनी नारायण डिगवानी जी और सभी संरक्षक के मार्गदर्शन पे पिछले कई वर्षों से सभी धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन करता रहा है। इस बार पुरानी प्रतिभाएं, पुराने खेल जो बंद हो चुके हैं, हम सारे कमेटी के लोगों ने तय किया कि अब पुराने खेल जो हैं उसे नई जनरेशन के बीच में जागृत किया जाए। तो उसी तात्पर्य में यह पहला गिप्पी गेंद प्रतियोगिता का आयोजन आज हो रहा है और अगली कड़ी में बहुत जल्दी रस्सा खींच प्रतियोगिता भी होगी, बंटी भी होगी और गुल्ली डंडा का भी आयोजन किया जाएगा। हिंदू उत्सव धर्म परिवार जितने खेल विलुप्त हो गए हैं रीवा जिले के अंदर, प्रदेश के अंदर, उन्हें आगे लाने का प्रयास करेगा। किसान बिल के विरोध में करहिया मंडी में बैठे किसानों ने धरने के 28वें दिन उपवास किया। वहीं 29वें दिन कुंवर सिंह के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति एवं संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले पिछले 28 दिन से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है।
कृषि बिल की वापसी की लगातार किसानों द्वारा मांग की जा रही है। धरना प्रदर्शन के 28वें दिन महात्मा गांधी के शहादत दिवस पर बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की और उपवास भी किया। वहीं 29वें दिन रविवार को किसान नेता कुंवर सिंह के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया, जिन्होंने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा, मोदी सरकार दिल्ली में किसानों के आंदोलन को समाप्त करवाने हेतु तरह तरह के हथकंडे अपना रही है और भी बहुत उनके द्वारा कहा गया। आइए सुनते हैं उनकी बातें। कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जिस तरह से किसानों के लिए ये काले कानून लाए, उसके विरोध में देश का किसान पिछले 67 दिनों से दिल्ली की चौखट में है। उनके समर्थन में रीवा जिले में 3 जनवरी से हम लोग यहां बैठे हुए हैं। आज 29वें दिन हम लोग इस काले कानून के विरोध में बैठे हैं। जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा, हम लोग यहां से हिलने वाले नहीं हैं। लेकिन जिस तरह से सत्तारूढ़ मोदी सरकार कहीं पाकिस्तान तो कहीं चीन, कहीं आतंकवादी, कहीं खालिस्तान का नाम देकर हमारे किसान को, अन्नदाता को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। मैं तो ये कहना चाहता हूं, जिस दिन से किसान आंदोलन चल रहा है उस दिन से भारत देश की सारी सीमाओं में कोई हरकत नहीं हो रही है। यानी सत्तारूढ़ दल नरेंद्र मोदी सरकार किसान के आंदोलनों को बदनाम करने की साजिश कर रही है और आने वाले दिनों में यदि कोई ऐसी घटना घटित होती है तो वो पूरी तरह से सरकार द्वारा प्रायोजित है। जिस तरह से 26 जनवरी को देश के गणतंत्र दिवस को सत्तारूढ़ दल ने कलंकित करने का काम किया है और किसानों की आड़ में अपने पाले हुए गुंडे भेजकर तिरंगे के अपमान करने की साजिश की है, वो पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं। लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार आंदोलन को दमन करने और उसको कुचलने में लगी है, ये उसकी साजिश नाकामयाब होगी। इंकलाब जिंदाबाद, लड़ेंगे तो जीतेंगे। जय जवान जय किसान। कहने के अनुसार सत्याग्रह करते रहे और अंग्रेज सरकार को वो 30% तो वापस लेना पड़ा। 2 बार अंग्रेज झुके, चंपारण में झुके और बारडोली में घुसे। तीसरा आंदोलन हुआ खेड़ा का, दूध वाला, वहां भी सरकार झुकी। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, जो ये लोग हिंसा करवा रहे हैं, इनको ऐसा लगता है कि अंग्रेजों ने हिंसा किया और इतने दिन तक शासन किए। उस परिणाम की ओर मैं आपको बताना चाहता हूं। चर्चा मैं करता रहता हूं अक्सर। हिंदुस्तान का किसान बनाए गए हैं, वो कानूनन के लागू होने के बाद एमा सिर्फ किसानन भर के नुकसान नहीं है, एमा उत्पादक किसानों के नुकसान है, उपभोक्ता जो आम नागरिक है वह के नुकसान है, गरीब मजदूरों के नुकसान है। उनका नुकसान ऐसा है कि अगर एमएसपी की व्यवस्था खत्म होती तो जो बीडीएस सिस्टम है, 1 रुपया किलो 2 रुपया किलो गेहूँ चावल के, वह समाप्त हो जी। तो माने यह किसान पूरे देश के नागरिकन के खिलाफ है। फिर यह मोदी सरकार एक बड़ी षड्यंत्रकारी सरकार है। एके द्वारा अपने गोदी मीडिया के माध्यम से यह प्रचारित करे की कोशिश की जाती कि आंदोलन मात्र पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानन के आए, लेकिन ऐसा बात सत्य न हो। यह पूरे देश के किसानन के आंदोलन आए। चूंकि दिल्ली से 900 किलोमीटर दूर रीमा में, 1000 किलोमीटर दूर सीधी में, सिंगरौली में अगर आंदोलन हो चल रहा है तो यह नहीं कहा जा सके कि आंदोलन पूरे देश के किसानन के ना हो। तो यह पूरे देश के किसानन के आंदोलन है। और यह आंदोलन में चाहे मोदी सरकार कितना षड्यंत्र कैले, सत्ता के षड्यंत्र कुछ दिन तक चल सकता है, लेकिन किसान निश्चित तौर पर यह में के किसान विरोधी सरकार का अवस्थ निस्ता नाबूद करी, यह कानून लौटावे का मजबूर करी। हम पंचायत सीधी से हमारे साथी प्रभात वर्मा जी, हम में तिवारी टोको रोको ठोको क्रांतिकारी मोर्चा के संयोजक सीधी से आयन है और रीमा के आज के आंदोलन में भागीदार बहन। रीमा के साथी के साथ हमारा हौसला बढ़ाओ, उन्होंने को हौसला बढ़ा। और हम मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा।
डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई, हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन, गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। आनंद मार्ग प्रचारक संघ द्वारा सेमिनार का किया गया आयोजन। आनंद मार्ग प्रचारक संघ द्वारा 3 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसके माध्यम से शरीर को भौतिक, मानसिक व आध्यात्मिक रूप से रिचार्ज करने की प्रक्रिया पर प्रकाश डाला गया। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 ने संघ के पदाधिकारी से बात की। साल में 2 बार रेगुलर रूटीन में आनंद मार्ग प्रचारक संघ पूरे भारत में और भारत से बाहर करीब 180 देशों में करता आ रहा है। ये 1971 से इसकी प्रक्रिया शुरू हुई है और यह चलती रहती है। ये कोविड-19 की वजह से लास्ट ईयर सेमिनार हम लोग ऑनलाइन भी किए, इंडिया में और इंडिया से बाहर भी। इसका उद्देश्य है रिचार्जिंग। रिचार्जिंग का तात्पर्य यहाँ ये है कि मनुष्य का भी प्रकाश त्रिस्तरीय है, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। इन तीनों क्षेत्रों में हम लोग रिचार्जिंग का काम करते हैं। रिचार्जिंग इन द सेंस कि शरीर कैसे स्वस्थ रहे, निरोग रहे, उसके लिए क्या क्या चीज़ जरूरी है। तो हम लोगों का जो रूटीन बनता है 3 दिन के कार्यक्रम में, उसमें वो शामिल होता है। और दूसरी चीज़ कि मन का विकास कैसे हो, मन मजबूत कैसे हो, ताकि किसी भी विपरीत परिस्थिति में मन अच्छी तरह से सहयोग कर सके, अच्छी तरह से काम कर सके बिना किसी बाधा के, तो उसकी भी ट्रेनिंग होती है। और तीसरा है कि भगवत प्रेम, भगवत भक्ति कैसे हमारे जीवन में जगे, कैसे उसका सूत्रपात हो, कैसे उसकी बढ़ोतरी हो, ताकि यह किताबों में सीमित न रह करके भक्ति अपने जीवन में उतर आवे, उसका भी कार्यक्रम होता है। इसके अलावा 3 विषय हर सेमिनार में रहते हैं, जो गुरुदेव ने अलग अलग विषय पर बोला है अपने जीवन काल में। उसी में से कोई न कोई विषय, एक सामाजिक विषय रहता है और दूसरा जो विषय होता है आध्यात्मिक होता है। 2 विषय आध्यात्मिक, एक सामाजिक विषय रहता है, एक आर्थिक विषय भी रहता है। इस तरह का कार्यक्रम हम लोग स्वास्थ्य ज्ञान गंगा अभियान तथा भारतीय चिकित्सा संघ के लालिमा अभियान अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त तत्वावधान में कुपोषित बच्चों हेतु जांच शिविर का आयोजन किया गया है। लालिमा अभियान अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से निराला नगर आंगनवाड़ी केंद्र में अति कुपोषित बच्चों की रक्त जांच कर हीमोग्लोबिन व ब्लड ग्रुप की जांच हेतु शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 2 दर्जन से अधिक कुपोषित बच्चों के सैंपल लिए गए। स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास के सहयोग से यह अभियान मार्च तक चलेगा, जिसके तहत नेहरू नगर, निपनिया, पड़रा, धुबिया-टंकी समेत अन्य जगहों में आगामी आने वाले दिनों में शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में शिशु रोग विशेषज्ञ ज्योति सिंह, प्रतिभा पांडे, जीवेंद्र सिंह, एकता तिवारी, डॉक्टर एचपी सिंह सहित अन्य लोगों की मौजूदगी देखी गई। सबको मिला था। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। श्री राजकुमार मिश्रा जी वृंदावन धाम संगीतमय श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करवाने के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 7898928693 पर। छोटे से भगवान है, तोतली भाषा में मैया से कहते मैया जो नहीं ब्याह कराए चोरी गया ना चराओ, जो नहीं ब्याह कराए
तोरी गैया नहीं चलाओ, जो नहीं ब्याह कराए तोरी गैया नहीं चराओ, जो नहीं ब्याह कराए तोरी गैया नहीं चलाओ। आज के बाद मोरी मैया तोरी देहरी पे ना आओ, आज के बाद मोरी मैया तोरी देहरी पे ना आओ। आएगा रे मजा अब जीत हार का रात का गोरी मिरत की चोरी से मैया करा दे मेरो दान। अरे बंधन है प्यार का रात का चोरी से चोरी से मैया करा दे मेरो दान। श्री राजकुमार मिश्रा जी वृंदावन धाम संगीतमय श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करवाने के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 7898928693 पर। महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेसियों ने वार्डों का भ्रमण किया। वार्डों की सफाई न कराए जाने पर नगर निगम कार्यालय का घेराव करने की चेतावनी दी। महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि अवसर पर कांग्रेस उपाध्यक्ष इंजीनियर दीपक सिंह ने अपने समर्थकों के साथ शहर रीवा के वार्ड क्रमांक 31 व 36 का भ्रमण किया, जहां व्यापक पैमाने में गंदगी का आलम देखा गया, जिसको लेकर नाराजगी जताते हुए नगर निगम से जल्द सफाई व्यवस्था की मांग की है। साथ ही न होने पर नगर निगम घेराव की चेतावनी भी दी गई है। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 के संवाददाता अमित पांडे ने दीपक सिंह से बात की। आज हम लोग वार्ड नंबर 36 में फोर्ट रोड मलियान टोला के लिए जो रोड जाती है शिव जी मंदिर के सामने से, वहां पे खड़े हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि यहाँ पे विगत 25 सालों से बीजेपी का महापौर रहा है, पर यहाँ पे न रोड की व्यवस्था है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सारे जगह पे कचरा पड़ा हुआ है और नाली पूरी तरह से जाम पड़ी हुई है। ये लगभग कितने सालों से है? ये कम से कम नहीं तो 10-15 सालों से यहाँ पे कोई विकास का काम नहीं हुआ है। आगे आने वाले टाइम में यदि 7 दिन के अंदर नगर निगम इसकी चुस्त दुरुस्त और ये कचरा यहाँ से कचरा गाड़ी से कचरा नहीं उठवाया जाता और नाली को नहीं बनवाया जाता, तो मैं दीपक सिंह शहर उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी रीवा में हम लोग नगर निगम को घेरने का काम करेंगे। और नगर निगम को मैं ये बताना चाहता हूं कि यदि ये काम नहीं होता है तो नगर निगम की ईंट से ईंट बजाने का काम हम लोग करेंगे। और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान हुआ शुरू की गई रात्रि कमिंग गश्त लगेगी चोरी आदि घटनाओं पर लगा। अतिक्रमण हटाने के दौरान कार्य में बाधा डालने वालों को किया गया गिरफ्तार और सहायक शिक्षक ने प्रभारी संकुल प्राचार्य पर लगाया गंभीर आरोप। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रेडी को। नमस्कार।